चलो शुक्र है किसी को तो इसकी फिक्र है, वरना जिसकी जिम्मेदारी है वो तो जान छुड़वा रहा है इससे। तुम इस मामले में मत बोलो शाज़मा। क्यों क्यों तुम लावारिस हो कि कोई इनसे सवाल नहीं करेगा? सांसों को मेरी गिला मुझसे कैसा, खुद ही है खुद को मिटाया। मैं एक बार तुम लोगों की वजह से रिदा को खो चुका हूँ, दोबारा मैं ऐसी कोई हरकत बर्दाश्त नहीं करूँगा। मेरी बेटी ने तलाक नहीं ली, उसने अपना घर बसाने की पूरी कोशिश की है। रिदा की तरह कोर्ट में जाके उसने खुला नहीं ली है। आज हम यहाँ अपने बेटे दाइम के लिए रिदा का हाथ मांगने आए। तुम दोनों बहन भाई अच्छी तरह सोच के फिर हमें जवाब देना, हम मुंतजर रहेंगे। और मेरी जिंदगी में शाज़मा के लिए अब कोई जगह नहीं है। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखें क्या होता है। परेशानी की जड़ को तो आप खुद घर लेकर आई हैं, और उसके आते क्या खुशखबरी मिली हमें सुनने। सांसों को मेरी गिला मुझसे कैसा, खुद ही है खुद को मिटाया। आई एम सॉरी रिदा, आई एम रियली वेरी सॉरी। मम्मी को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। उनकी तरफ से मैं तुमसे माजरत करता हूँ। तुम क्यों सॉरी कर रहे हो ताई? इस पर तुम्हारी क्या गलती है? वैसे भी मेरी किस्मत खराब है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस तरह का बिहेवियर मैं आंटी से एक्सपेक्ट कर रही थी। बस ये सब इतनी जल्दी हो जाएगा ये नहीं सोचा था मैंने। आई एम वेरी सॉरी। मैं सच में बहुत बहुत शर्मिंदा। तुम प्लीज़ परेशान मत हो, मैं बात करूंगा अम्मी से, समझाऊंगा उन्हें। एंड आई विल मेक श्योर कि इस घर में दोबारा ऐसा कभी ना हो। ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? तुम्हारे भरोसे के सहारे तो यहाँ तक चली आई। अगर तुम पर एतबार नहीं होता तो मैं हर किसी शादी नहीं करती। लड़कियों के लिए एतबार करना बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली जब आप पास्ट में एक बुरे तजर्बे से गुजर चुके हो। धोखा खाकर एतबार करना आसान नहीं है, लेकिन मैंने ये मुश्किल कदम उठाया है सिर्फ तुम्हारी खातिर। और आई होप कि आगे जाकर मुझे कभी इस बात पर पछतावा ना हो, क्योंकि अगर अब की बार मुझे ठोकर लगी तो शायद जिंदगी भर संभाल ना सकूं। जब तक ये हाथ मेरे हाथ में है ना, तुम्हारा गिरना तो दूर, मैं तुम्हें लड़खड़ाने भी नहीं दूंगा। ये मेरी गारंटी है। ये भाई क्या कम थे जो अब्बू ने भी रिदा की हमायत करना शुरू कर दी है। मुझे तो हैरत इस बात से है कि उन्हें अपनी औलाद से ज्यादा ये रिजा प्यारी है। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे इस लड़की ने इन दोनों बाप बेटे पर कोई अमल करवा दिया।
दोनों उसी की जबान बोलते हैं भाई। मैं आपको बता रही हूँ, अब वो हमसे बदजन हो गया और भाई भी। अभी भी ना ये भाई को हमारे खिलाफ बातें कर रही होगी, कान भर रही होगी, और भाई आराम से बैठ के सिर्फ हमारे खिलाफ बातें सुन रहे होंगे। ऐसा ही तो होता है लव मैरिजेस में, ये लड़कियां लड़कों को घर वालों के खिलाफ कर देती हैं। फिर तो ये बात तुम पर भी लागू होती होगी। यानी खाला जान को तुम्हारे बारे में जो भी शिकायत थी बिल्कुल ठीक थी। तुमने ही ज़ीशान को उनके घर वालों से दूर किया था। उनका घर बर्बाद करने में तुम्हारा ही हाथ था। तुम्हें कुछ अंदाजा है कि तुम क्या कह रहे हो, किसके बारे में कह रहे हो? सोच समझ कर बोला करो। सोचने समझने की जिम्मेदारी हम सब पर लागू होती है, मुझ पर, इस पर और आप पर भी। आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप मेरी बीवी से इस तरह बात करती। अच्छा, तो ये कहो ना कि बीवी के भड़काने में आके माँ को और बहन को बातें सुनाने आए हो तुम। मैं आप लोगों को कोई बातें सुनाने नहीं आया, बल्कि ये समझाने आया हूँ कि रिदा अब इस घर का फर्द है। उसकी भी उतनी ही इज्जत है जितनी आपकी और आपकी बेटियों की। और मैं आइंदा उसके बारे में कोई भी उल्टी सीधी बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। इसलिए बेहतर होगा कि आप लोग अपना रवैया ठीक कर लें, वरना जो भी होगा उसके जिम्मेदार आप लोग खुद होंगे। सोनिया, ओ सोनिया भाभी, ये गिफ्ट हम सबकी तरफ से। थैंक यू। पहले तो तुम हमारे घर सिर्फ मेहमान बन के आती थी, लेकिन आज हमारी फैमिली का हिस्सा बन के जा रही हो। आई एम सो हैप्पी। अगर आज अम्मी भी जिंदा होती तो वो बहुत खुश होती। We are so lucky to have you. मामू मामानी, आपको सोनिया के लिए परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वो किसी गैर के घर थोड़े जा रही है, बल्कि अपनी फूफो के घर जा रही है। उसे वहाँ पर कोई तकलीफ नहीं होगी।
हम इसका मिलकर बहुत ख्याल रखेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। जीती रहो बेटा, मुझे पूरा यकीन है कि तुम लोग सोनिया का बहुत ख्याल रखो। तुमने अपने बाप को जो खुशी दी है ना, हमेशा याद रखना, हमेशा खुश रहोगी, हंसती खेलती मुस्कुराती रहोगी। ज़ीशान, अपने दिल का टुकड़ा तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ, सिर्फ इस आस पे कि तुम हमेशा ऐसे खुश रखोगे। एक से बढ़कर एक बेवकूफ़ रिश्ता मिल रहा है मुझे। पता नहीं वो कौन लोग होते हैं जिनको इतना अच्छा रिश्ता मिल जाता है ऑनलाइन। मेरा तो वक्त ही बुरा चलता है। और इन लोगों को तो देखो, मज़े में अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। मेरा भी बहुत अच्छा वक्त आएगा, यकीन है मुझे इस बात पे। चलो शुक्र है किसी को तो इसकी फिक्र है, वरना जिसकी जिम्मेदारी है वो तो जान छुड़वा रहा है इससे। तुम इस मामले में मत बोलो शाज़मा। क्यों क्यों तुम लावारिस हो कि कोई इनसे सवाल नहीं करेगा, कोई इनसे पूछेगा नहीं? किसी को तो पूछना होगा ना। पहले तो निकाह करने की बहुत जल्दी थी आपको कि निकाह करना है, इमिग्रेशन के पेपर्स फाइल करवाने हैं। अब क्या हुआ, पेपर्स क्यों नहीं आ रहे? दावे तो बहुत बड़े बड़े किए थे उसने। इसकी हालत देखें, इस हालत में सवार करने के लिए उसने छोड़ दिया इसे यहाँ। जानबूझकर नहीं किया उसने, हालात ही कुछ ऐसे हो गए हैं, वो खुद भी मजबूर है। मजबूर? मर्द कभी भी मजबूर नहीं होता, बस मजबूरी का ड्रामा करता है वो। जस्ट स्टॉप इट शाज़मा, तुम्हें मेरे मामले में बोलने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। तुम्हारी इसी आदत की वजह से ये नौबत आई है। तुम हर बात इग्नोर कर देती हो, किसी से सवाल भी नहीं करती।